गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट की। लास्ट वीडियो में हमने जो है पढ़ा था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रिगोर मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिगोर्स मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो वो जो ग्रिगोर मेंडल्स थे वो अमेरिकन मॉन्क थे जो कि हेरिडिटी पे उन्होंने अपनी जो है रिसर्च करी थी। और हेरिडिटी पे उन्होंने जब रिसर्च करी थी तो उन्होंने जीन की रिसर्च करी थी। तो फादर ऑफ जीन के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, ग्रिगोर मेंडल्स को। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनमें अगर ग्रिगोर मेंडल ने जो रिसर्च करी थी तो उन्हें किस पे रिसर्च करी थी? उन्हें रिसर्च करी थी पी प्लांट्स पे। पी प्लांट्स पे ही उन्हें रिसर्च क्यों करी भाई? जेनेटिक्स का अगर उन्हें है ना रिसर्च करनी थी तो वो एनिमल्स पे भी कर सकते थे, इवन ह्यूमंस पे भी कर सकते थे, या किसी और अदर स्पीसीज पे कर सकते थे, लेकिन उन्हें केवल पी प्लांट्स को ही क्यों चुना था? इसके पीछे रीजंस क्या है कि उन्होंने जो है पी प्लांट्स को चुना था? तो इसका रीज़न हम पढ़ते हैं भाई। तो इसके लिए कुछ रीज़न ऐसे थे, क्योंकि सबसे पहला रीज़न ये था कि वो इजीली ग्रो हो रहे थे भाई। पी प्लांट जो थे वो इजीली ग्रो हो सकते थे, इस वजह से उन्होंने पी प्लांट्स को चुना। दूसरी बात ये थी कि पी प्लांट्स की जो लाइफ थी बड़ी शॉर्ट लाइफ थी, और इसको पॉसिबल था स्टडी करना, इसकी डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन को स्टडी करना आसान था। तो दूसरा रीज़न ये था कि वो कई जनरेशन को इसकी स्टडी कर सकते थे। थर्ड थिंग ये थी कि खुद ग्रिगोर मेंडल्स की जो एज थी वो क्या थी, काफ़ी एजड थे भाई। मैच्योरिटी की जब वो एज में आए और जब उन्होंने जीन को स्टडी करना स्टार्ट किया, उस टाइम तक वो कितने जनरेशन कर सकते थे स्टडी? अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो उन्हें ज़्यादा जनरेशन वो नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ भी इतनी ही थी जितनी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की थी। तो भाई वो एक या एक से दो दो जनरेशन तक ही स्टडी कर पाते। उन्हें अपने जो स्टडी के लिए, जनरेशन स्टडी के लिए चाहिए था कि वो कम से कम 3 से 4 जनरेशन पे अपनी रिसर्च करें। तो इस वजह से उन्होंने पी प्लांट्स को, गार्डन पी प्लांट्स को चुना। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात थी कि उनका पी प्लांट्स को ही चुनना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि इट हैड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। पी प्लांट्स के अंदर 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ना करेक्टर्स थे। अब कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते क्या हैं? कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स यानी कि जो करेक्टर एक दूसरे से ना मिलें, यानी डिफ्रेंसिएशन हो। फॉर एग्जांपल, मैं मान लेता हूँ मदर और फादर दोनों में अगर मदर की जो आइज़ हैं वो ब्राउन हैं और फादर की आइज़ जो हैं वो ब्लैक हैं, तो इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन हो गया भाई। एक की आइज़ ब्राउन होगी और एक की ब्लैक हो गई। तो ये होता है डिफरेंट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। तो पी प्लांट के अंदर कम से कम 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स मिल जाते हैं। ये टेबल में मैंने दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं टेबल को, कि टेबल के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के बारे में दिखाया गया भाई। ट्रेड एक तो पहला कॉन्ट्रास्टिंग कलर है सीप ऑफ सीड, यानी कि सॉरी शेप ऑफ सीड, सीड का शेप भाई। यहाँ पे जो है राउंड शेप है और यहाँ पे व्रिंकल, कैसा शेप है? व्रिंकल, सिकुड़ा हुआ शेप। दूसरा है कलर ऑफ सीड, यानी कि एक सीड कैसा है, येलो है, और दूसरा सीड कैसा है, ग्रीन है। तो ये भी एक कॉन्ट्रास्टिंग हो गया। तीसरा है कलर ऑफ पॉड्स, भाई एक जो मटर की फली है वो पूरी हरी है, ग्रीन है, और दूसरी फली कैसी है, येलो है। ठीक है। और फोर्थ है आपका शेप ऑफ पॉड, एक जो है वो फुल है, यानी पूरी फली कैसी है, भरी हुई है। और एक क्या है, कंस्ट्रक्टेड है। कंस्ट्रक्टेड का मतलब फली कुछ इस तरीके की है, जैसे ऐसे ऐसे बनी हुई है फली।
है ना, ये होता है कंट्रास्टिंग। इसमें यहाँ पे गाने हैं इस तरीके से बने हुए। नेक्स्ट है प्लांट हाइट, प्लांट की हाइट। एक जो है पी प्लांट टॉल है तो एक शॉर्ट है। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर में एक फ्लावर जो है वो बीच में जंक्शन में ही उसका फ्लावर आ गया और एक का टिप के ऊपर यानी ब्रांच के ऊपर फ्लावर आ रहे हैं। नेक्स्ट है फ्लावर कलर, एक का पर्पल कलर है और एक का वाइट कलर है। अच्छा, इसमें एक खासियत ये है कि यहाँ पे एक टर्म लिखी है डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट क्या होती है और रिसेसिव ट्रेड्स क्या होती है? डोमिनेंट जो होती है ये एक तरीके से स्टेब्लिश ट्रेड होती है। स्टेब्लिश का मतलब ये अपने जगह बना करके रखती है, जगह बनाना यानी कि अपने वर्चस्व को स्थापित रखना। ऐसी ट्रेड यानी कि ये कॉन्स्टेंटली अपने आप को टिकाए हुए हैं। रिसेसिव ट्रेड का मतलब होता है जो डोमिनेंट के जाने के बाद या तो आए, और अगर आती भी है उसकी वजह से क्या हो सकता है, डोमिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो ट्रेड की बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं हम डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड के बारे में ही। डोमिनेंट, इट इज द वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेड। मैंने भी बताया था कि भाई डोमिनेंट ट्रेड वो ट्रेड होती है जो अपनी प्रेजेंस को, जो अपनी खुद की प्रेजेंस को क्या करती है, बताती है, वो उसका अपना स्थायित्व बताती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रिसेसिव ट्रेड हो या ना हो, इससे डोमिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। और रिसेसिव ट्रेड क्या होती है, इट इज़ द वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ। ये रिसेसिव ट्रेड है, ये अपने आप को एक्सप्रेस तो करेगी लेकिन कब करेगी, इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेड, जब डोमिनेंट ट्रेड नहीं होगी। जब डोमिनेंट ट्रेड नहीं होगी तभी ये अपने आप को रिसेसिव ट्रेड एक्सप्रेस कर सकेगी। और डोमिनेंट ट्रेड में क्या था, इट इज द वन दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये अपने आप को एक्सप्रेस तो कर रही है लेकिन इसको इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा रिसेसिव ट्रेड के होने का, एब्सेंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की इम्पॉर्टेंट टर्म। भाई इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या है, अलील। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स ले लेंगे, बात तो वहीं डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड पे ही करेंगे या इन्हीं के बारे में करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम ले लेते हैं। अलील, अलील डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन गिवन जीन्स। भाई जीन्स की जो है डिफरेंट फॉर्म के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। भाई अभी मैंने पढ़ा था कि प्लांट की टॉलनेस और ड्राफ्टनेस। प्लांट की टॉलनेस को हम कैपिटल टी से क्या करते हैं, कैपिटल टी से क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई देखो ये हो गया इसका टॉल पी प्लांट का कैपिटल टी। तो कैपिटल टी अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस लिखा हुआ है। कैपिटल टी जो अलील का है वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी ड्राफ्टनेस को। तो ये रिप्रेजेंट ऑफ जीन, जीन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अलील। भाई अलील की फॉर्म में मैंने बताया था हर पेरेंट प्लांट में कम से कम 2 जीन होते हैं जो अपने कह सकते हैं कि अपने डॉटर प्लांट को वो गिवन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 अलील हैं, वो भी डिफरेंट अलील हैं। तो ये हैं कौन कौन से, टॉल टी और स्मॉल टी। तो स्मॉल टी अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राफ्टनेस और टॉल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस। तो ये हो गया हमारा अलील। नेक्स्ट है फेनोटाइप, इट रिफर टू एब्जॉर्बल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म। भाई फेनोटाइप क्या बताता है, फेनोटाइप बताता है प्लांट का फिजिकल अपीयरेंस। भाई प्लांट को देख करके हम बताते हैं भाई
कि ये जो प्लांट है ये टॉल प्लांट है, ड्राफ्ट प्लांट है, या इसके राउंड सीड आएंगे या इसके कैसे आएंगे विंकल सीड आएंगे, ये हम इसकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के बताते हैं। तो इसे कहा जाता है फिनोटाइप। क्या कहा जाता है? फिनोटाइप। नेक्स्ट चलते हैं भाई, जीनोटाइप। बात करते हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप इट इज रिफर टू द जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फेनोटाइप। भाई जीनोटाइप क्या होता है? ये जेनेटिक कोड जो होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी फेनोटाइप के। मैंने अभी बताया था अलील के बारे में, यानी पेयर ऑफ अलील, अलील के जो डिफरेंट डिफरेंट पेयर होते हैं वही जीनोटाइप कहलाते हैं। जैसे कि अगर किसी फ्लावर की एक पौधा सॉरी एक फ्लावर कैसा है? पर्पल है, और एक फ्लावर कैसा है? वाइट है। तो दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ अलील। ये पेयर ऑफ अलील है, और ये किसके कारण है? इनके जीन के कारण, जिसको हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप। क्या कहेंगे? जीनोटाइप। इसी तरीके से बात करते हैं। यहाँ नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर टी और टी, भाई कैपिटल टी और कैपिटल टी इज द जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल फॉर अ टॉलनेस। अगर दोनों ही अलील, एक कैपिटल टी है और दूसरा भी कैपिटल टी, भाई ये पेरेंट्स हो गए दोनों, ठीक है ना, पेरेंट्स हो गए, और इसके पास भी क्या था? इसका जो जीनोटाइप था, जो अलील था, कैपिटल टी था, और इसका भी कैपिटल टी था। तो भाई इनका जो डॉटर प्लांट होगा वो भी क्या होगा? टॉल होगा, क्योंकि इसके दोनों ही अलील कैसे थे? दोनों ही टॉल थे, यानी कि जो पौधा होगा वो भी टॉल होगा। दूसरी बात, अगर पेरेंट्स के दोनों ही अगर पेरेंट्स के दोनों ही ये पेरेंट्स हो गए, इस पेरेंट्स का भी जीनोटाइप यानी अलील स्मॉल टी है, और इस पेरेंट का भी अलील स्मॉल टी है। तो इट मीन्स जो डॉटर प्लांट होगा वो भी क्या होगा? स्मॉल टी ही होगा। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी में कंफ्यूजन होती है वो ये है कि अगर पेरेंट्स का एक पेरेंट्स जो है, भाई पेरेंट्स तो दो होंगे ना, दो दो का जोड़ा मिलकर ही तो पेरेंट्स बनेंगे, मदर और फादर। तो एक पेरेंट्स के पास क्या है? इस कैपिटल टी है, और दूसरा जो है इसका स्मॉल टी है। तो अब जो इनका जो डॉटर प्लांट होगा वो कैसा होगा? है वो कैसा होगा? तो उसके लिए मैंने अभी बताया था कि डोमिनेंट ट्रेड। तो आप अगर पीछे जाके अगर टेबल देखेंगे तो कैपिटल टी टॉलनेस ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट बाय डोमिनेंट। भाई ये डोमिनेंट है टी, इसको नहीं कोई हटा सकता। तो इट मीन्स, और ये स्मॉल टी क्या है? ये रिसेसिव ट्रेड है। तो मैंने बोला था कि अगर डोमिनेंट जो भी होगा तो उसका असर उसकी वजह से क्या सॉरी रिसेसिव ट्रेड जो भी होगा उसकी वजह से डोमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स जो इनका डॉटर प्लांट होगा वो क्या होगा? वो टॉल ही रहेगा, क्योंकि डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी है। तो अब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है? इट रिफर टू कंडीशन व्हेन सेम टाइप्स अलील इन प्रेजेंट फॉर द गिवन फेनोटाइप। यस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस में क्या होता है? होमोजाइगस में ये रिफर करता है ऐसी कंडीशन में जहाँ पे अलील कैसे हो? सेम टाइप को प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि मैंने बताया था टी टी दोनों ही
भाई पेरेंट्स के दोनों ही अलील कैपिटल टी हो या दोनों ही स्मॉल टी हो, तो ये सेम टाइप रिप्रेजेंट अगर कर रहे हो अलील के, तो ये कहलाते हैं क्या? होमोजाइगस। क्या कहलाते हैं? होमोजाइगस। नेक्स्ट, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है? हेट्रोजाइगस ये वो कंडीशन होती है जो अलील के डिफरेंट टाइप्स को, यहाँ पे सेम टाइप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ डिफरेंट टाइप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये फेनोटाइप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील को प्रेजेंट करता है, तो ये क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस। क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस। तो ये हेट्रोजाइगस टॉल हो जाएगा और ये हो जाएगा होमोजाइगस टॉल। ये हो जाएगा होमोजाइगस टॉल और इसमें होमोजाइगल ड्राफ आएगा इस कंडीशन में, इसमें आएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा, इसकी कंडीशन में आएगा होमोजाइगल ड्राफ, और इस कंडीशन में हेट्रोजाइगस टॉल, और इस कंडीशन में होमोजाइगस टॉल। तो अब क्लियर हो गया होगा कि होमोजाइगस में क्या होता है, अलील सेम टाइप के होते हैं और हेट्रोजाइगस में अलील डिफरेंट टाइप के होते हैं। होमोजाइगस में दो टाइप के अलील हो सकते हैं, सॉरी, होमोजाइगस दो टाइप के हो सकते हैं। पहला, होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है और होमोजाइगस ड्राफ भी हो सकता है। लेकिन हेट्रोजाइगस में जो अलील होंगे वो डिफरेंट टाइप प्रेजेंट करेंगे, तो इसमें एक ही टाइप का होगा जो होगा हेट्रोजाइगस टॉल। तो क्लियर हो गया होगा। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया हो और मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।